मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो सवाल यह है, बीजेपी क्या कर रही है? क्या बीजेपी इससे बैकफुट पर है? तो जवाब है नहीं। बीजेपी विपक्ष से एक कदम आगे है। जहां विपक्ष अभी गठबंधन की चर्चा कर रहा है, वहीं टीम मोदी पूरी तरह से मोर्चे पर उतर गई। तेलंगाना से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बीजेपी की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और इनकी कमान पार्टी के दिग्गज नेताओं के हाथ में है। बीजेपी का संगठन चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज मैदान में उतर आए हैं। दक्षिण से उत्तर तक हर चुनावी सूबे में बीजेपी के दिग्गज जीत का समीकरण साधने के लिए रण में उतर चुके हैं। इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने चंद्रयान के बहाने बेंगलुरु और दिल्ली में रोड शो किया। बेशक ये रोड शो देश की बड़ी कामयाबी के नाम था, लेकिन इसका मकसद बीजेपी के कैडर को सड़क पर उतारना भी था। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उन राज्यों में बीजेपी के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना में थे, सोमवार को गांधीनगर में, मंगलवार को राजस्थान के श्री गंगानगर जाएंगे। यानी बीजेपी का फोकस हर उस राज्य पर है जहां चुनाव है। पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। शाह के फोकस में सबसे ऊपर राजस्थान है। राजस्थान में वापसी की उम्मीद लगाए बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से पहली यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। 3 सितंबर को वैनेश्वर धाम डूंगरपुर से दूसरी यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। चौथी परिवर्तन यात्रा को 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से नितिन गडकरी रवाना करेंगे। राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों को कवर करने वाली इन यात्राओं का समापन 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली के जरिए होगा। इन यात्राओं के जरिए राजस्थान में लोकल कनेक्ट बढ़ने और जमीन पर गहलोत सरकार को करप्शन के मुद्दे पर घेरने की तैयारी चल रही है। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी यात्राएं शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और अब जन आशीर्वाद यात्राओं की बदौलत अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। ये यात्राएं विंध्य, महाकौशल, मालवा, निमाड़ और चंबल सभी इलाकों को कवर करेंगी। चित्रकूट में 3 सितंबर को अमित शाह पहली जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। सभी यात्राओं की शुरुआत बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे। ये यात्राएं मध्य प्रदेश की 210 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। यात्राओं का समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा। तब पीएम मोदी की बड़ी रैली भी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी टिकट बंटवारे पर माथापच्ची कर रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट घोषित करने के बाद अब यात्राओं का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। मैंने तय कर दिया
कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी। अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। बीजेपी के नेता सिर्फ चुनावी राज्यों में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनावों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता जमीन पर उतर गए हैं। यूपी में बाढ़ राहत और सर्वे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। योगी फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर का दौरा कर चुके। मंगलवार को योगी झांसी पहुंचकर 1900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। एक तरफ जहां विपक्षी दल अभी गठबंधन पर चर्चा में ही मशगूल हैं, वहीं बीजेपी की पूरी लीडरशिप मैदान में उतर आई है। उनका पहला फोकस चुनावी राज्यों पर है, लेकिन 2024 का चुनाव हो या 24 के चुनाव का सेमीफाइनल, दोनों की तैयारियों के मोर्चे पर बीजेपी फिलहाल विपक्ष से बढ़त बनाए हुए है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।